नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं भूगोल पार्ट 3 निर्माण उद्योग। दोस्तों पार्ट 3 निर्माण उद्योग के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन को आपको आंसर पता होगा कृपया कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन घ 5। दोस्तों देश में केवल 5 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख पश्चिम बंगाल में। दोस्तों फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन क उड़ीसा राज्य में। दोस्तों पारादीप पतन उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निम्नांकित कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क कांडला। दोस्तों कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख जनसंख्या। दोस्तों औद्योगिक अवस्थिति का कारक जनसंख्या नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन क भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। दोस्तों भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन घ युक्त सभी। दोस्तों पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि वहां पर मुंबई एक वतन है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के लिए निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से औद्योगिक कृषि पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों सीमेंट। दोस्तों हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों सीमेंट औद्योगिक कृषि पर आधारित नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ग कोलकाता हावड़ा। दोस्तों हुगली कोलकाता हावड़ा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ग बोकारो लौह इस्पात उद्योग। दोस्तों बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, इनमें कौन उपभोक्ता उपयोग है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इनमें चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। तो हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, निम्नलिखित में कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो दोस्तों निम्नलिखित में छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ग हस्तलिपि उद्योग। दोस्तों हस्तलिपि उद्योग एक छोटे पैमाने का उद्योग है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ग
मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। इन्हें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह व इस्पात का कारखाना खुला? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ख राउरकेला। दोस्तों राउरकेला में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ग सीमेंट। दोस्तों सीमेंट को औद्योगिक चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो हमारा ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।